नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को अच्छे से पूरे लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले बेल आइकन सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ये वीडियो हमेशा हर रोज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के बीच पहुँचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं और नए व्यूवर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा सेशन आप 11 पार्ट से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हर एक लेक्चर जो होता है अपने आप में कंप्लीट लेक्चर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको प्रेस करके देख सकते हैं। आज मैं जो सेशन लेने वाला हूं, इसमें हम मिश्रण से रिलेटेड, मिश्रण को कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज़ किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बने रहिए। आपका इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। भविष्य में इसी तरीके से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, ताकि मैं आने वाले भविष्य में आप सभी को लाइव क्लासेस ले सकूं। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हमारे साथ काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं, इस चैनल पे जुड़ेंगे भविष्य में। काफ़ी अच्छे लोग जो अपने सब्जेक्ट के काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो जुड़ेंगे। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको आज बेसिक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो क्या है। जैसे मान लीजिए, मिश्रण का मतलब ही होता है कि कई पदार्थों का, कई वस्तुओं का आपस में मिलाकर एक नया मिश्रण, यानी एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसी को मिश्रण बोलते हैं डेली बोलचाल की भाषा में। जैसे मान लीजिए कि आपको चाय पीना है, तो चाय पीना है तो सिर्फ चाय जो बनता है वो, उसमें चाय भी होता है, चीनी भी होता है, और साथ में मिल्क भी होता है। इस तरीके से वो उसको तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो देखिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज कुछ विद्यार्थियों ने कहा, सर आप फास्ट बहुत पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाइए। तो मैं आज पूरा सेशन ही स्लो लूँगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इस तरीके के विद्यार्थी हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारा जो हमेशा जो सेशन होगा 90% मान के चलिए कमज़ोर विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो न देखिए। अगर नहीं आता है तो कुछ सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया, और योगी सरकार और मोदी सरकार को आप देख ही रहे हैं इस समय वर्तमान में क्या दृश्य बना हुआ है। हम प्रतियोगी परीक्षार्थी जितने भी लोग हैं कंपटीशन दे रहे हैं, कब कौन सा नियम आ जाएगा, कब कौन सा कानून आ जाएगा, कोई नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि दरअसल ये लोग इस दौर से गुजरे नहीं हैं। अगर इस दौर से लोग गुजरते तो जाहिर सी बात है इनको समझ में आता कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। और आज की युवा पीढ़ी कितना संघर्ष कर रही है, सिर्फ इनके एक गलत डिसीजन से पूरे युवा पीढ़ियों का भविष्य जो है संकट में आ गया है। ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके से देश को लेकर चलना है, किस तरीके से युवाओं को लेकर चलना है। बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बीच में उठाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे आप लोग कोशिश करिए कि इस मंच के माध्यम से सभी मंत्री और मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए कि आखिर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन में मैं अगर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है। देखिए बिल्कुल सहज भाव से समझाएंगे, जैसे ऑफलाइन में मैं क्लास लेता हूँ वैसे ही। एक पात्र है और उसमें 200 लीटर मान लीजिए कि मिश्रण है। 200 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। और आपसे कभी पूछ लेगा कि दूध की मात्रा बता दो, कभी पूछ लेगा पानी की मात्रा बता दो।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन घबराइए मत, ठीक है। फर्जी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एक वीडियो एजुकेशन वाला देख लेंगे तो इसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं गिर जाएगी, है ना। तो इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और इसको ध्यान से देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक पात्र में 200 लीटर मिश्रण है, 200 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। तो इस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको मैं सिखाने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट सीटेट के लिए। हमारे बहुत सारे ऑफलाइन के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखते हैं जिनका बेस कमज़ोर है, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, खासकर से टेट सीटेट वाले हमारे प्यारे छात्र छात्राएँ एंड एसएससी बैंक रेलवे वाले भी और यूपी सिपाही कांस्टेबल वाले भी ध्यान दें। तो मात्रा क्या होगा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग मौखिक भी सॉल्व करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे। आप ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको एक अमाउंट दिया होगा, लीटर में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, केजी में भी दिया जा सकता है और एक रेशियो भी दिया गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक में मिल जाए तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। थोड़ा समझिए, मैं मौखिक ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। हर क्वेश्चन में आप इसके पहले जितने भी वीडियो उसमें कहीं एक्स नहीं माना गया है, हम बड़े क्वेश्चन विदिन सेकेंड में कराएंगे, घबराइए मत, ठीक है। आप समर्थन दीजिए, प्रेम दीजिए, मैं कराऊंगा आपको एक यूनिक अंदाज में। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा इस तरीके का चैनल जहां पे एक ही मंच पे आपको हर चीज़ मिलेगा। और आप मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वीडियो को देखिए और काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा और काफ़ी डेप्थ में मैं अभी और भी बहुत सारे सेशन लेने वाला हूँ, बताऊँगा। देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे एक दिया है 200 ml मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो रेशियो को आप ऐड कर लीजिए। तो जब 1 और 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 5। तो 5 जो है, 5 से 200 कैंसिल होगा कि नहीं? अगर 5 2 से कैंसिल होगा तो आप कैंसिल करेंगे तो उसकी वैल्यू 40 आ जाएगी और 40 आ जाएगा तो 40 आ जाएगा तो आपसे क्या कह रहा है, पानी की मात्रा बताइए। तो 40 तो उसको कैंसिल करने के बाद आया और पानी की मात्रा आपसे पूछा है। तो पानी का रेशियो क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, 1:4। तो 4 में आप 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सहज भाव में आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो रही है? कहीं नहीं। लेकिन मेरे हर सेशन में हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर ज़रूर दिखेगा, आप देखते जाइए। और एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि मान लीजिए बेसिक वाले विद्यार्थी, अब मौखिक से हटकर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मान लीजिए कोई ये मिक्सचर है, कोई यह मिक्सचर है, इस मिक्सचर में 200 लीटर
मिल्क एंड वाटर पड़ा हुआ है, जिसका रेशियो है दिया हुआ क्वेश्चन में 1:4 है। तो आपसे कह रहा है कि नहीं, सिर्फ हमें इसमें पानी की मात्रा बता दो। तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है 1:4, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 लीटर। 5 यूनिट बराबर 200 लीटर। तो आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। 5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा रिजल्ट 40। ठीक है, तो ये 40 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर बता दो। तो वाटर की मात्रा, वाटर का रेशियो क्या है 4, उसमें आप जब 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 140 लीटर। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए, मैं हूँ। कौन है? अभय सर हैं। तो आपको 100% सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत स्मूथली पढ़ाऊँगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप पे, इसको देख लीजिए। देखिए, वीडियो पर इसी तरीके से स्नेह और प्रेम बनाते रहिए। मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि अपना बेहतर से बेहतर यहाँ पे आप सभी के बीच में दूँ। थोड़ा संसाधन की कमी है, हो सकता है थोड़ी विजिबिलिटी कम दिखे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, आपके सहयोग और प्रेम की ज़रूरत है, आपके समर्थन की ज़रूरत है। आप वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करने की कोशिश करिए, और सभी के पास मेरा वीडियो जाना चाहिए। हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं भी आप सभी के लिए और भी अच्छे से मेहनत करूँगा, और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे टेक्निक्स, ट्रिक्स और पीडीएफ से लेकर जितनी भी चीज़ें होती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें एक मंच पर कोशिश करूँगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई मिश्रण है, मैं फिर से ले रहा हूँ। एक मिश्रण ठीक है, जो 1000 लीटर, या एक पात्र में, आप ऐसे कर लीजिएगा, एक पात्र में 1000 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। एक पात्र में 1000 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। यदि शराब और पानी के बीच का अनुपात शराब और पानी के बीच का अनुपात 3:7 है। 3:7 है। तो शराब की मिश्रण में मात्रा क्या होगा, गणना कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक पात्र में 1000 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है। इसमें यदि शराब और पानी के बीच का अनुपात 3:7 है, तो शराब की
शराब की मिश्रण में मात्रा की गणना कीजिए। शराब की मिश्रण में मात्रा क्या होगा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में 1000 लीटर आपका क्या है, मिक्सचर है। और किसका मिक्सचर है आप देखेंगे, ठीक है, शराब और पानी का, ठीक है ना। तो W मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, W1 और ये W2, ठीक है, वाइन एंड वाटर। तो इसके बीच में मिश्रण है, तो इसका रेशियो क्या है, 3:7। मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक मिश्रण का अमाउंट दिया होगा लीटर में और रेशियो दिया होगा, उसमें से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। और 10 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 लीटर के, 1000 लीटर के। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट्स बराबर 100 लीटर। तो आपको पता चल जाए कि एक यूनिट की वैल्यू 100 लीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगा। तो शराब की मात्रा क्या होगा, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 300 लीटर यह इसका आंसर हो जाएगा। तो है ना सिंपल। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे बदल देता है और आप फंस जाते हैं। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, जितनी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका मानता हूँ कि 50% रिपीट हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी रिपीट नहीं होते हैं और वो नए क्वेश्चन होते हैं। तो दरअसल वो जो नए क्वेश्चन होते हैं वो आप ये मत सोचिए कि किसी दूसरे ग्रह से आए होते हैं, बिल्कुल नहीं आए होते। जो आप पढ़े होते हैं उन्हीं में से कुछ उसे थोड़ा सा अलग करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है और आप फंस जाते हैं। क्योंकि आप बुक में वही क्वेश्चन रिपीट करके गए हैं, प्रैक्टिस करके गए हैं, उस टाइप का मिला तो कर लिया, अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो आप नहीं कर पाते। पता है क्यों इस तरीके से आप नहीं कर पाते? क्योंकि मेरा पूरा वीडियो आप देखे ही नहीं है। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख लें तो आपको ये समझ विकसित हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया भी जाएगा तो आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे पूरे वीडियो को, जितने भी लेक्चर मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का बनाया है उसको सबको देखिए अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो। क्योंकि क्वेश्चन का जब तक कंसेप्ट नहीं बिल्डअप होगा, मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसमें डूबेंगे नहीं। मेरा काम है आपको एक गाइड करना, न कि हम आपको घोल के पिला देंगे। कोई दुनिया का टीचर नहीं करेगा। इस आप अपने मन में डाल लीजिए। जितने भी आप भौकाली चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक भौकाल है, वास्तविकताओं से काफ़ी दूर है सिचुएशन, ठीक है ना। जितने लोग भौकाल बनाते हैं कि ये है वो है, दरअसल आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या, कैसे और कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ओरिजिनलिटी पे विश्वास रखिए, ठीक है ना। बनी भौकाली चीज़ों पे विश्वास न करिए। जितनी भी भौकाली वाली चीज़ें होती हैं वही जब से सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उसी में उलझ के रह जाते हैं, सिलेक्शन बहुत दूर हो जाता है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बदलते हैं, समझने का कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेंशन न लीजिए। आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूं, बस आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं कि मैं थोड़ा टॉपिक से हट के भी बात करता हूं, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि आप सुधरेंगे तो है नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में 500 लीटर, एक
बर्तन में 500 लीटर, एक बर्तन में 500 लीटर दूध, ठीक है ना, 500 लीटर मिश्रण है, ठीक है ना, 500 लीटर मिश्रण है। यदि इसमें दूध और पानी का अनुपात, पानी का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। यदि 3:7 है तो इनकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस मिश्रण में ऐसे लिख लीजिए, तो इस मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बात किया प्रतिशत क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के तो आप जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है और आप फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप सारे वीडियो को देखिए, बहुत सहज भाव से सारी चीज़ें बताई गई हैं और आगामी भी बताई जाएंगी। अगर ये 12वां पार्ट चल रहा है तो आपको 13वां, 14वां, 15वां, कम से कम 1000 पार्ट इस पे बनेगा। 1000, 2000 भी बन सकता है, 10 लाख भी बन सकता है, क्वेश्चन की कमी थोड़े है। चलिए, तो कैसे, अब आप देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक पात्र है, इस पात्र में 500 लीटर आपका मिश्रण है, जिसमें 3:7 के अनुपात में आपका क्या है, मिल्क एंड वाटर है। तो सबसे पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:7 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 10 बराबर कितने के हो जाएगा, 500 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 50। अब आपसे कह रहा है कि इस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, तो पानी का अनुपात तो 7 दिख रहा है, इसमें आप 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 आ जाएगा। तो 350 आ गया, और चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो 350 किस में है, टोटल अमाउंट में 500 में। तो आप लिखेंगे 350 डिवाइड बाई 500 और मल्टीप्लाइड बाई 100। हमने परसेंटेज का भी लेक्चर बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70%। इसका मतलब कि इस पूरे कंटेनर में, इस दूध और पानी के 500 लीटर मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है, 70%। अगर आपसे पूछेगा कि भाई पानी का परसेंट 70 है तो बताइए मिल्क का कितना होगा, तो अगर पानी का 70% है तो मिल्क का आपका क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। घबराइए मत, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर किया जाए। आज बस इतना ही, थैंक यू।